तो गाइस ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है डायलेक्ट्रिक इंसर्शन का। तो दो केस हम लोग पढ़ते थे डायलेक्ट्रिक इंसर्शन का, जब सोर्स कनेक्टेड होता है और सोर्स डिसकनेक्टेड होता है तब क्या क्या फ़र्क पड़ता है। खैर ये कनेक्टेड वाला केस है। तो क्या कहा गया है कि एक कैपेसिटर है, सपोज ये कैपेसिटर हो गया और कैपेसिटर कनेक्टेड, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है C0 है, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने C0 एज्यूम कर लिया। नाउ दिस कैपेसिटर कनेक्टेड विथ अ सोर्स या बैटरी B से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए कि ये किसी हम लोगों ने बैटरी B से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से बैटरी B से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब क्या किया जा रहा है कि जब आप इसको क्लोज करोगे, जब की को क्लोज करोगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। सपोज इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया से Q0, Q0 इज द इनिशियल चार्ज, इसके ऊपर प्लस आया, इस वाले प्लेट पे माइनस Q0 चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस C0 है। और ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी दे रखा है। इसका मतलब जो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि अगर यहाँ का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V है, तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, ये भी V होगा। तो दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस जीरो मतलब V दे रखा है ना। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है, चाहे जो भी हो जाए ये अपना वादा निभाती रहेगी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। तो कैपेसिटर के प्लेस का जब तक ये बैटरी सर्किट में है तब तक वोल्टेज V0 मेंटेन करके रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब करा क्या जा रहा है, अब कहा गया है कि एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया है, इसके बीच में इंसर्ट किया जा रहा है। तो मान लीजिए ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर प्लेस करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक जब भी आप किसी कैपेसिटर के अंदर डालते हो, ये डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आ गया, चलिए मान लेते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक आ गया कैपेसिटर के, कैपेसिटर आ गया डाइलेक्ट्रिक के पैरेलल प्लेट्स के बीच में आ गया डाइलेक्ट्रिक। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K एज्यूम करते हैं तो हम लोग जानते हैं कुछ हो या ना हो, सोर्स लगा हो, सोर्स ना लगा हो, कैपेसिटर चार्ज हो, कैपेसिटर चार्ज ना, कुछ भी हो, अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम से इंक्रीज करता है, इट बिकम K टाइम्स C0। तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो K टाइम से इंक्रीज करेगा। K क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और ये ध्यान रहे कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। मतलब K की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, मतलब 1 से छोटी नहीं हो सकती, इसका मतलब डिक्रीज नहीं करने वाला। तो क्या फैक्ट याद रखना है कि आप जब भी डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज करता है, चाहे सोर्स कनेक्टेड हो, सोर्स ना कनेक्टेड हो, कैपेसिटर चार्ज हो, कैपेसिटर ना चार्ज हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे एनालिसिस इसी बेसिस पे होगा। तो दो बातें तय हो गई, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है और प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बैटरी की जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करके रखेगी, ये ध्यान रहे, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ऑलवेज। तो ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन का द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर राइज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E इंटू डी होता है। इसका मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा V/D हो जाएगा। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका है, ये बैटरी का है। अब वो पूरी तरह से अपने जिम्मेदारी पे खरा उतरेगी, मतलब V चेंज नहीं होने वाला है, प्लेट के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही चीज कांस्टेंट है, तो E क्यों चेंज होगा, E चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि राइज करेगा, ये गलत बात है। हम लोगों ने एनालाइज किया कि राइज नहीं करने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फॉल्स, ये तो बिल्कुल गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के जी में है और बैटरी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी, चाहे कुछ भी करना हो, मतलब ये फॉल्स हो गया, ये भी अनचेंज होगा। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। अब चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है। अब V जिसमें से हमारा क्या है, V कांस्टेंट है और V चेंज नहीं हो रहा है, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया।
और कैपेसिटेंस हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर रहा है के टाइम्स, इसका मतलब कि चार्ज भी इंक्रीज करेगा। अब चार्ज इंक्रीज करेगा इसका मतलब बैटरी चार्ज पहुंचाएगी प्लेट्स पे, पॉजिटिव प्लेट पे, निगेटिव प्लेट पे भी पहुंचाएगी निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचाएगी। इसका मतलब चार्ज इंक्रीज करने वाला है, चार्ज चेंज होगा। इसका मतलब तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। यस, जो टोटल चार्ज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रहे, सिर्फ प्लेट की बात कर रहे हैं। अगर हम दोनों प्लेट की बात करें, दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, तो पहले भी जीरो होगा और बाद में भी जीरो होगा। तो अगर टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर बात करें तो वो तो चेंज होगा ही नहीं, जीरो ही रहेगा। लेकिन जैसा इनकी मंशा है वो किसी एक प्लेट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक प्लेट पे चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यही बात सही हो जाए। लास्ट, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर्स टू स्टोर चार्ज डिक्रीजेज, गलत बात है। अभी बैटरी ने ज़्यादा चार्ज दे दिया है ना, डिलीवर कर दिया। क्यों डिलीवर किया, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए चार्ज ज़्यादा इसको सेंड करना पड़ा। इसका मतलब कैपेसिटर के चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ चुकी है, घटी नहीं है। तो ये ऑप्शन सर्टेनली क्या है, गलत है। और टेक्निकली कहा जाए तो सी भी गलत है ना। टोटल चार्ज जीरो रहेगा पहले भी और बाद में भी। लेकिन हमने कहा ना कि आप बोर्ड के हिसाब से सोचोगे, किसी प्लेट की बात कर रहे होंगे, किसी एक प्लेट की बात कर रहे होंगे, तो किसी एक प्लेट पे चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब हम लोग सी ऑप्शन के साथ, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमंग द 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे।